Hello students, I'm going to explain you the basic topic of English grammar that is parts of speech। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक समझाने जा रही हूँ जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द यूज according to the use words divided into different kinds are called parts of speech। किसी भी वाक्य में किसी भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द यूज जो शब्द होते हैं वो उनके उपयोग के अनुसार वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, शब्दों को अलग अलग काइंड्स में अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। एंड दिस डिवाइडेशन, ये जो अलग अलग किया जाना होता है शब्दों का अलग अलग काइंड्स में, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, बेटा ध्यान से सुनना आप लोग। हियर इज अ सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस है दैट इज शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक बहुत सुंदर लड़की है। अगर हम इस सेंटेंस की, इस वाक्य की बात करते हैं बेटा, तो ये वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इन शब्दों को एक अलग क्लास में, एक अलग वर्ग में या एक अलग प्रकार में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शी की बात करते हैं तो शी को हम कहते हैं प्रोनाउन। सॉरी बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है बट दिस इज प्रोनाउन। तो शी एक प्रोनाउन है, उसी तरह से इज एक वर्ब है, ए डेटरमाइनर है, वेरी एडवर्ब है, एडजेक्टिव सॉरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एंड गर्ल नाउन है। तो इस तरह से इस सेंटेंस के हर एक शब्द की अपनी एक क्लास, अपना एक वर्ग है, वो उसी वर्ग से बिलोंग करता है, वो उसी काइंड से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से एक वाक्य में उपयोग के आधार पर, उपयोग के अनुसार जो शब्दों का डिवाइडेशन होता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं बेटा। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे सामने एक फिगर होती है और उस फिगर के अलग अलग पार्ट्स को हमें डिफाइन करना होता है, बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर का ये पार्ट आइज़ है, ये पार्ट नोज़ है, ये पार्ट हेयर है, ये हैंड है, ये शोल्डर है, ये फिंगर हैं, ये लेग है और ये फुट है। इस तरीके से हम लोग बताते हैं। और ये सभी चीज़ें, ये सभी जो पार्ट्स हैं इस बॉडी के, ये पूरी एक फिगर जो है, ये पूरी एक बॉडी है और इस बॉडी के हमने अलग अलग पार्ट्स बताए हैं और इन सभी पार्ट्स के अपने अपने नाम हैं और अपना अपना उपयोग है। अगर हम इनके यूज़ की बात करें, इनके उपयोग की बात करें, तो आइज़ की अगर हम बात करते हैं तो आइज़ देखने के लिए होती है और इनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, ये उसी जगह पर होती है। वैसे ही नोज़ है, नोज़ का भी अपना एक यूज़ है, अपना एक कार्य है और ये भी अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है। हैंड, हैंड का भी अपना एक कार्य होता है और ये भी अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पर होता है। लेग का भी अपना एक कार्य होता है, वॉक चलना है ना, और ये भी अपने प्लेस पर होती हैं। इन द सेम वे जैसे हमने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडीज पढ़ा था, है ना, एक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात की थी। इन द सेम वे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या करते हैं, जो स्पीच दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अलग अलग वर्ड की क्लास के बारे में बात करते हैं, अलग अलग वर्ग के बारे में बात करते हैं कि इस सेंटेंस का जो ये शब्द है, जो ये वर्ड है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है ना, ये कौन सी काइंड है शब्दों की, या इज़ है तो ये कौन सी काइंड है शब्दों की, या फिर ए है तो ये कौन सी काइंड है, वेरी है तो ये कौन सी काइंड है। इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको इजीली समझ आ जाता है क्योंकि हम इन चीज़ों को बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से समझते आ रहे हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि कौन सा बॉडी का पार्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और उसका क्या नाम होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी अगर हम काइंड्स की बात करते हैं बेटा, तो देर आर टोटल 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 काइंड्स होती हैं, एक 8 प्रकार होते हैं। प्लस इसमें एक और काइंड को ऐड कर दिया गया है मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, एक और काइंड इसमें ऐड कर दी गई है, दैट इज़ कॉल्ड डेटरमाइनर, जिसको हम डेटरमाइनर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो 9 काइंड्स हो जाती हैं। तो अब हम इसकी काइंड्स की स्टडी करते हैं बेटा। तो अगर हम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो देर आर 8 काइंड्स। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब,
sixth preposition, seventh conjunction, eighth interjection, and ninth, which is new one, is determiner. अब हम इसको स्टेप वाइज अलग अलग स्टडी करते हैं. तो सबसे पहली काइंड हमारी आती है नाउन. A noun is a word that means a person, place, thing, quality, state और action etc. जो एक नाउन होता है बेटा, इसको आप बहुत ईजी शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि एक नाउन किसी भी चीज़ के नाम को हम कहते हैं, भले ही वो किसी भी चीज़ का नाम है. वॉट यू आर हैविंग इन योर हैंड, आपके हाथ में अभी क्या है? मोबाइल. इस चीज़ का जिसमें आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, इसका नाम मोबाइल है. तो मोबाइल क्या हो जाता है? एक नाउन हो जाता है. ओके. अभी आप सपोज करो आपके हाथ में पेन या पेंसिल है, तो अगर आप उसको ले रहे हो तो उसका भी अपना एक पर्टिकुलर नाम है. आप अगर किसी चीज़ के ऊपर बैठे हो, चेयर, टेबल है ना, चारपाई या बेड, उनका भी अपना एक नाम है. तो दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनका एक नाम है, वो जो नाम वाले वर्ड्स होते हैं, वो सभी नाउन होते हैं. और इसमें क्वालिटीज़ और फीलिंग्स भी ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहना चाह रहे हो कि कोई इंसान के अंदर दयालुता है, काइंडनेस है, तो काइंडनेस इज़ अ क्वालिटी. और काइंडनेस नाम हो जाता है एक क्वालिटी का, एक गुण का नाम हो जाता है. तो इसलिए हम इसको भी नाउन में काउंट करते हैं. तो सिंपली वी कैन से अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज प्रोनाउन. द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. वो शब्द जो हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, वो सभी प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, here are two sentences. Ram is a good boy and second is he is my friend. यहाँ पर बेटा दो सेंटेंस हैं. राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज़ किया राम. राम राम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. ये एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है. ये एक नाउन है. लेकिन सेकंड सेंटेंस हमने इसी से रिलेट करते हुए लिखा ही इज़ माई फ्रेंड. वह मेरा मित्र है. अब ये वह कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है. तो यानी कि वह के रूप में, ही के रूप में जो हमने बात की है, वो हमने वापस से राम की ही बात की है, लेकिन हमने सेकंड सेंटेंस में राम नहीं लिखा, ही लिखा है. तो इस तरह से हमने नाउन के प्लेस पर एक दूसरा शब्द यूज़ किया है. और यही शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज़ होते हैं, यही शब्द हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन. यही शब्द हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज वर्ब. तो नेक्स्ट काइंड आ जाती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट, और वी कैन से अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. एक वर्ब वो शब्द होती है जो हमें उसके सब्जेक्ट के बारे में, मीनिंग सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो करता है, काम को करने वाला है, उसके बारे में बताती है. या हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस एक एक्शन वर्ड होता है. एक ऐसा शब्द होता है जो हमें कार्य के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू द मार्केट. राम मार्केट जाता है. अब राम क्या है? राम इज द नेम ऑफ अ पर्सन. एक व्यक्ति का नाम हो जाता है. तो ये क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया. अब राम क्या करता है? क्या करता है? वो कार्य क्या कर रहा है? एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पर? दैट इज गोज, जाना. तो यहाँ पर जो हमारा गोज हो जाता है, ये एक्शन वर्ड हो जाता है. हम इसको वर्ब कहते हैं. इन द सेकेंड सेंटेंस, ही इज रिच. वह रिच है, वह धनी है. तो वह और धनी, यानी कि वह क्या है, ये बताने के लिए हमने इज का यूज़ किया है का यूज़ किया है. वह धनी है. अगर यहाँ पर इज के प्लेस पर वॉज हो जाता, तो ये सेंटेंस अलग हो जाता. सेंटेंस बन जाता वह धनी था. इट मीन्स वो अभी धनी नहीं है, वो पहले था. तो इस तरीके से हमारी जो वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट को डिसाइड करती है. नेक्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव. जो नेक्स्ट काइंड आती है बेटा, दैट इज एडजेक्टिव. An adjective is a word which is used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. एक एडजेक्टिव वो शब्द होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए. या इसको सिंपल शब्दों में समझिए आप कि एक एडजेक्टिव वो शब्द होता है जिसको हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज़ करते हैं. इसको हिंदी में हम विशेषण भी कहते हैं.
तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग, है ना, जोड़ने के लिए, टू द मीनिंग, अर्थ में, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन और या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। अगर हम इसमें से न्यू वर्ड निकाल देते हैं तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं होता। सेंटेंस हो जाता है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन कार की विशेषता क्या है? कार एक नाउन है, और इस नाउन को, नाउन के मीनिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और क्या हो जाती है, कार के प्लेस पर हम यूज कर रहे हैं नई कार, मेरे पास एक नई कार है। तो कार की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है कि वो नई है। और इस तरह से जो न्यू वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, विशेषण कहलाता है, क्योंकि ये एक कार की, एक नाउन की विशेषता हमें बता रहा है कि कार जो है वो नई है। सेकंड सेंटेंस देखिए बेटा, सेकंड एग्जांपल देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक इंटेलिजेंट बॉय है। देखिए राम एक बॉय है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इस बॉय की, बॉय मतलब नाउन, और इस नाउन की विशेषता क्या है, दैट दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, कि जो बॉय है ये कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से हमारा जो इंटेलिजेंट शब्द है ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। बेटा अभी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है तो हम इस टॉपिक को यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद आपके लिए मेरे पास अभी 5 पॉइंट्स और बच जाते हैं इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।